इस शॉर्ट स्टोरी का टॉपिक है मिसो कंट्रोल रन ड्रैगन बॉल। स्टोरी की स्टार्टिंग में जापान के फेमस सिटी टोक्यो को दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का एक चैम्बर में अपना पुशअप कर रहा होता है। तभी वहां पर दो लोग आते हैं जो उस लड़के के मॉम डैड थे। वो उससे बोल रहे होते कि तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई। तभी वो लड़का बोलता है कि जी मॉम डैड। वो लड़का अपने मॉम डैड से बोलता है कि आप दोनों तो न्यूयॉर्क सिटी जाने वाले थे ना। तभी उसके मॉम डैड बोलते कि हाँ, हम न्यूयॉर्क सिटी ही जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि हम अपने बेटे को देख कर जाएं, इसलिए यहाँ पर चले आए तुमसे मिलने के लिए। अब वो लड़का अपने मॉम डैड से बोलता है कि मैं ठीक हूँ डैड, आप दोनों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो लड़का अपने मॉम डैड से बोलता है कि मेरी कुछ दिनों में ही जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट होने वाली है मॉम डैड, तो आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके मॉम डैड उसे बाय कहते हुए वहाँ से न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकल जाते हैं। लड़का कौन है और किस चीज़ के लिए इतना प्रैक्टिस कर रहा है, आइए इस स्टोरी में जानते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें के मॉम डैड को जाते हुए दिखाया जाता है, और वो जाते वक्त मिसो से कह कर जाते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना, और ऐसा कहकर वो न्यूयॉर्क सिटी के लिए चले जाते हैं। अब जाने के बाद वो लड़का फिर से अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। अब हमें 3 दिन आफ्टर दिखाया जाता है। वो लड़का बोलता है कि फाइनली मेरा जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उस टूर्नामेंट के लिए कंप्लीटली रेडी हूँ, और उसमें मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और वो बोलता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी टूर्नामेंट है जिसके लिए मैं इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बोलता है कि तो चलिए मैं आप सभी को 1 साल पहले की बात बताता हूँ। 1 साल पहले मुझे एक ऐसे मास्टर मिले थे जिन्होंने मुझे मेरे अनोखी पावर्स के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं कोई साधारण पर्सन नहीं हूँ, मेरे पास गॉड लेवल पावर है। उससे मैंने पूछा कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ ना कि मैं एक गॉड लेवल भी हूँ, तो मेरे पास गॉड लेवल पावर कहाँ से आ सकती है। उस मास्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास गॉड लेवल की पावर है, लेकिन तुम्हें उसे महसूस करने की ज़रूरत है। तभी उस मास्टर ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा। उनके हाथ रखते ही अपने गॉड लेवल पावर्स के बारे में पता चल गया। मास्टर ने अपना हाथ मुझ पे से हटाया और उसने मुझे बोला कि देखो, पावर्स को तुम अच्छे काम के लिए यूज़ करना, और हाँ, इन पावर्स को तुम कभी भी गलत कामों के लिए उपयोग मत करना, क्योंकि इससे गॉड काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे तुमसे। और हाँ, इन पावर का यूज़ तुम नॉर्मल पर्सन में भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो उनका जो वजूद है वो दुनिया से पूरी तरीके से मिट जाएगा। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं इन गॉड लेवल पावर को हमेशा अच्छे काम के लिए ही उपयोग करूँगा, इनको मैं बुरे काम में उपयोग में नहीं लाऊंगा, ठीक है। मैंने उनसे ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद मैं उन मास्टर से कभी भी नहीं मिला, ना ही वो मेरे सामने कभी आए दोबारा से। और मैंने काफ़ी बार उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो मुझे मिले ही नहीं। और जिनका सीन दिखाया जाता है, वो लड़का हमसे बोलता है कि ड्रैगन टूर्नामेंट जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उसमें कोई नॉर्मल पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसमें बल्कि दुनिया के गॉड लेवल बीम और डायमंड्स और एंजल आने वाले हैं। इसलिए मैंने अपना जो प्रैक्टिस है वो करना स्टार्ट कर दिया था। अब मेरा जो प्रैक्टिस है वो
कंप्लीट हो चुका है। मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ ड्रैगन बॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए और उसमें जीतने के लिए। ऐसा कहकर वो लड़का बोलता है कि तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं किस लिए इतना प्रैक्टिस कर रहा था। अब वो लड़का बोलता है कि मैंने अपनी स्टोरी आप सभी को सुना तो दिया, लेकिन मैंने अपना इंट्रोडक्शन आप सभी को दिया ही नहीं। मेरा नाम मिस्टर सुवा, मैं अभी 14 साल का हूँ, तो आप सभी को मेरा इंट्रोडक्शन मिल ही गया होगा। अब मुझे बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने हाउस की तरफ चलता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने हाउस की तरफ चला जाता है। अपने हाउस पे सीन शिफ्ट होता है, हमारे मिस्सो को उसके घर में दिखाया जाता है। हमारा मिस्सो अपने घर पे आ चुका होता है। वो एक बेड पे लेटा होता है और बोलता है कि यार मैं काफ़ी बोर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2 घंटे से लेटे हुआ हूँ। मुझे बाहर जाना चाहिए कहीं घूमने के लिए। ऐसा सोचकर वो अपने बेड से उठ जाता है और सोचता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है मिस्सो कहीं जा रहा होता है, तभी अचानक से एक लड़की उससे टकरा जाती है। तभी अपना मिस्सो उससे कहता है कि हे लड़की, तुम सामने देखकर नहीं चल सकती हो क्या? तभी वो लड़की मिस्सो से कहती है कि आई एम सॉरी, मैं कहीं जा रही हूँ और मैं उसमें जाने के लिए काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। मुझे कहीं जाना है, प्लीज़ साइड हो सकते हो आप? मिस्सो अपना नज़र ऊपर करके देखता है। जब अपना मिस्सो उस लड़की का फेस अपने नज़र ऊपर करके देखता है तो वो अपने मन में बोलता है कि वाव, ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। वो लड़की बोलती है कि हे लड़के, क्या सोचने में लगे हुए हो? अपना मिस्सो बोलता है कि बस कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में मैं सोच रहा था, जिनके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब वो लड़की बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम अपने मन में क्या सोचने में लगे हुए थे? तभी अपना मिस्सो रिप्लाई करते हुए कहता है कि सॉरी, मैं वो तुमको नहीं बता सकता हूँ। मुझे माफ़ कर देना मिस, क्योंकि वो मेरे पर्सनल मैटर के बारे में मैं सोचने में लगा हुआ था। मुझे माफ़ करना, मैं अपना पर्सनली मैटर के बारे में तुमको कुछ भी नहीं बता सकता। अब मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मुझे लाइब्रेरी भी जानी है और वहाँ पर मुझे कुछ बुक्स को स्टडी भी करनी है। अपना मिस्सो लाइब्रेरी की तरफ जाते जाते उस लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वो अपने मन में कहता है कि अरे यार, मैं उस लड़की के बारे में क्यों इतना सोच रहा हूँ? मुझे उस लड़की के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। अपना मिस्सो अपने मन में अपने आप से कहता है कि छोड़ो इन बातों को, मुझे अभी लाइब्रेरी में जाना चाहिए। मिस्सो अपना मनपसंद बुक निकालकर स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद में ही उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। अब वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब अपना मिस्सो मन में बोलता है कि अब मुझे थोड़ी देर के लिए पार्क में जाना चाहिए, ताकि जिससे मेरे मूड भी फ्रेश हो जाएगी और साथ में मेरा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा, क्योंकि देर में ही रात हो जाएगी और मैं अपना घर वापस चला जाऊंगा। वो अम्यूज़मेंट पार्क के लिए निकल जाता है और कुछ देर में ही वो अम्यूज़मेंट पार्क पर पहुंच जाता है और एक बेंच पर जाकर बैठा ही होता है कि उसकी नज़र फिसर से उसी लड़की पर पड़ती है। अपना मिस्सो अपने मन में बोलता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है इस वक्त जब शाम होने को आई है। मिस्सो अपने मन में सोचता है कि छोड़ो इस लड़के के बारे में सोचना, मुझे तो अपने काम से मतलब रखना चाहिए। और ऐसा कहकर वो पार्क में टाइम स्पेंड कर ही रहा होता है कि अचानक से उसके पास वही लड़की आ जाती है कि मिस्सो से बोलती है कि हे लड़के, तुम वही हो ना जिससे मैं कुछ देर पहले ही
टकरा गई थी। तभी जो मिस्सो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं वही लड़का हूँ। तभी वो लड़की पूछती है कि तो तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी मिस्सो बोलता है कि मैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए पार्क में आया हूँ। कि अपने मन में कुछ सोचकर मिस्सो से बोलती है कि तो तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो ना। तभी मिस्सो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, मुझे तुमसे क्या मतलब, मैं तो अब टाइम स्पेंड करने के लिए पार्क में आया था। कि अपने मन में कुछ सोचकर मिस्सो से बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी मिस्सो पीछे से बोलता है कि जाने से पहले अपना नाम तो बता जाओ। भी वो लड़की मिस्सो को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बोलती कि मेरा नाम सुमरे हुसैनो है और आपका। तभी अपना मिस्सो अपना इंट्रोडक्शन उस लड़की को देता है। वो बोलता है कि मेरा नाम मिस्सो हुआ है, वैसे आप मुझे मिस्सू कहकर भी बुला सकते हो। सुमरे से वो बोलता है कि अभी मैं 14 इयर्स का हूँ और आप। जो सुमरे होती है वो बोलती कि हाँ मैं भी 14 इयर्स की हूँ, आप मुझे प्यार से सुमरे भी बुला सकते हो। तो सुमरे से कहता है कि तुम मुझे टोक्यो सिटी में नई दिख रही हो, क्या तुम टोक्यो सिटी में नई आई हो। तभी सुमरे मिस्सो से बोलती कि हाँ मैं कुछ हफ्ते पहले ही इस टोक्यो शहर में आई हूँ, मेरे डैड का ट्रांसफ़र उनकी कंपनी ने यहीं पर कर दिया है। मिस्सो सुमरे से बोलता है कि तो अब से तुम यहीं पर रहने वाली हो। मिस्सो सुमरे की तरफ फ्रेंडशिप करने के लिए अपना लेफ्ट हाथ आगे करता है और बोलता है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना पसंद करोगी। स्टोरी पार्ट 3 में अब सुमरे मिस्सो के साथ हैंडशेक करती है और बोलती कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त ज़रूर बनूंगी। तभी अपना मिस्सो बोलता है कि तो क्या मैं एक क्वेश्चन तुमसे दोस्त के हैसियत से पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी जो अपने सुमरे उसे रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने आई थी और साथ में मेरा मूड भी आज थोड़ा ख़राब था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे पार्क में जाना चाहिए जिससे मेरा मूड फ्रेश भी हो जाएगा और साथ में मैं अपना टाइम स्पेंड भी कर लूँगी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ मिस्सो। और तभी अपना मिस्सो बोलता है कि ओह अच्छा, मैं भी यही करने आया था इस पार्क में। अब सुमरे मिस्सो से बोलती है कि उधर देखो मिस्सो, सनसेट होते हुए सन कितना ब्यूटीफुल लगता है ना। तभी अपना मिस्सो अपने मन में कहता है कि इससे ज़्यादा तो तुम ब्यूटीफुल लग रही हो मुझे। तभी मिस्सो को सोचते हुए देखकर सुमरे उससे बोलती है कि क्या सोच रहे हो मिस्सो। अभी अपना मिस्सो सुमरे को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि बस कुछ नहीं सुमरे। तभी सुमरे मिस्सो से बोलती है कि तुम मुझसे कुछ पा रहे हो है ना मिस्सो। सुमरे मिस्सो से बोलती कि देखो मिस्सो, तुम मुझसे छुपाओ मत, क्योंकि मेरा फ्रेंडशिप का रूल है कि हम दोनों एक दूसरे की कोई भी बात या चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ना कि उसे छुपाया करेंगे, ठीक है ना मिस्सो। और तभी मिस्सो कहता है कि ठीक है। तभी सुमरे से बोलती है कि तो फिर मुझे बताओ कि तुम अभी क्या सोच रहे थे। से मिस्सो बोलता है कि पर सुमरे। तभी सुमरे मिस्सो से बोलती है कि पर कुछ नहीं, मुझे बताओ कि तुम अपने मन में क्या सोच रहे थे। से मिस्सो बोलता है कि तुम नाराज तो नहीं होगी और यहाँ से चली तो नहीं जाओगी ना। मिस्सो से सुमरे कहती कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी, ना ही यहाँ से जाऊँगी, अब बताओ। इस सुमरे से मिस्सो बोलता है कि वो मैं अपने मन में सोच रहा था कि इस सनसेट से ज़्यादा तो तुम ब्यूटीफुल लग रही हो, ऐसा ही सोच रहा था मैं और कुछ नहीं। और ऐसा कहकर वो ब्लेसिंग फील करने लग जाता है। मिस्सो की रिप्लाई सुनकर ब्लेसिंग फील करते हुए मिस्सो से कहती कि तो तुम मेरे बारे में ही सोच रहे थे। तभी अपना मिस्सो सुमरे से बोलता कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सुमरे बोलती कि तो तुम मेरे बारे में ऐसी बातें सोचते हो। तभी जो
मिसो होता है वो बोलता है कि सॉरी सुमरे, मैं तुमसे एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ यहाँ से नाराज़ होकर मत जाना। तभी सुमरे बोलती है कि मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी, तुमने मेरी तारीफ़ किया है। सुमरे से बोलता है कि क्या तुम नाराज़ नहीं हो। सुमरे बोलती है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुमने तो मेरी सिर्फ तारीफ़ ही किया है। तभी मिसो को बाय कहते हुए कहती कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद में ही रात हो जाएगी, तो तुम भी अपने घर चले जाना और अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर बाय कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। सुमरे के जाने के बाद मिसो बोलता है कि थैंक्स गॉड कि ये लड़की मुझसे नाराज़ नहीं हुई। मिसो अपने मन में बोलता है कि तुम भी एक ना एक दिन मुझसे प्यार करने लगोगी सुमरे, और ऐसा बोलकर अपने घर की तरफ चले जाता है। अब सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सुबह सुबह उठकर हमारा मिसो अपना प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। प्रैक्टिस करते वक्त भी सुमरे उसे नज़र आ रही थी। वो बोलता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, और ऐसा कहकर वो अपने मन में बोलता है कि सुमरे के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे अपने माइंड को कंट्रोल में रखना होगा। तभी अपना मिसो अपने माइंड में बोलते हैं कि कंट्रोल मिसो कंट्रोल, और ऐसा कहकर वो अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। कुछ देर बाद उसके प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है। प्रैक्टिस के कंप्लीट होते ही अपना मिसो बोलता है दिन ही बाकी है उस ड्रैगन बॉल टूर्नामेंट को होने के लिए। भी अपना मिसो बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आ चुका होता है, और वो अपना ब्रेकफास्ट करता है और फिसर से उसी पार्क में चला जाता है अपना मूड फ्रेश करने के लिए और थकान दूर करने के लिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते करते बहुत थक चुका होता है। यहाँ पर हमारा मिसो पार्क में टहल ही रहा होता है कि उसकी नज़र फिसर से सुमरे के ऊपर पड़ जाती है। मिसो सुमरे के पास जाता है और उसके पीछे से बोलता है कि हेलो सुमरे, क्या कर रही हो यहाँ पर। तभी सुमरे पीछे मुड़कर बोलती है कि ओ मिसो, तुम हो, तुम फिसर से यहाँ पर क्या करने आए हो मिसो। मिसो सुमरे को रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपना मूड फ्रेश करने के साथ साथ थकान दूर करने के लिए आया हूँ। पार्ट 4 में हमें दिखाया जाता है। तभी सुमरे मिसो से बोलती कि ओ इसीलिए तुम्हारी बॉडी से इतने पसीने आ रहे हैं मिसो। मिसो अपने बॉडी को देखता है, सुमरे से बोलता है कि हाँ सुमरे, आज मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है ना, इसलिए। सुमरे मिसो से बोलती कि तुमने किस चीज़ के लिए इतना प्रैक्टिस किया है। तभी मिसो बोलता है कि वो तो एक टॉप सीक्रेट है जो तुमको भी मैं नहीं बता सकता। तभी सुमरे मिसो से बोलती कि देखो मिसो, मैंने पहले ही तुमसे फ्रेंडशिप करते हुए प्रॉमिस लिया था कि तुम मुझसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाओगे, ना ही मैं कोई भी चीज़ छुपाऊंगी, यहाँ तक कि अपने पर्सनल मैटर भी तुमको बताऊंगी। मिसो प्लीज़ मुझे अपना पर्सनल मैटर, ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट है जो तुम मुझसे छुपाने में लगे हुए हो। तभी मिसो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो सुमरे, मैं उस पर्सनल मैटर को तुमको नहीं बता सकता। अगर मैंने तुमको बता दिया तो तुम किसी और को बता दोगी। तभी सुमरे बोलती कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, मैं इस टॉप सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दूंगी, प्लीज़ मुझे बता दो। मिसो से गुस्से में बोलती अगर तुमने मुझे अपने टॉप सीक्रेट नहीं बताया, मुझसे प्रॉमिस किया, उसे तोड़ा, तो मैं तुमसे अपना फ्रेंडशिप तोड़ लूँगी और तुमसे नाराज़ भी हो जाऊँगी। अब बताओ। अपना मिसो सुमरे को नाराज़ नहीं करना चाहता, ना ही उससे फ्रेंडशिप तोड़ना चाहता है। मिसो सुमरे को सारी बातें बताता है और सुमरे उसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती कि क्या सच में तुम्हारे पास गॉड लेवल पावर है। तभी जो हमारा मिसो होता है वो कहते कि हाँ मेरे पास गॉड लेवल पावर है, क्योंकि मैं गॉड लेवल भी हूँ। तभी सुमरे से अपना मिसो बोलता है कि मैं एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ जिसका नाम ड्रैगन बॉल टूर्नामेंट है। उस टूर्नामेंट में अलग अलग प्लेनेट के पावरफुल बंदे इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मुझे एक दिन के बाद ही वहाँ पर जाना होगा उस प्लेनेट में। तभी सुमरे इसे सुनकर कहती कि क्या मैं
तुम्हारे साथ चल सकती हूँ मिसो। तभी अपना मिसो कहता है कि वहाँ पर नहीं जा सकती हो सुमरे, क्योंकि वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। प्लीज़ तुम अर्थ पर ही रहो। सुमरे मिसो से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है कि वो भी उसके साथ उस प्लेनेट में जाएगी। अपना मिसो उसे वहाँ पर ले जाने से मना कर देता है। तो सुमरे उससे कहती है कि देखो मिसो, अगर तुम मुझे वहाँ पर नहीं ले जाओगे तो मैं तुमसे अपना फ्रेंडशिप तोड़ लूँगी। प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो ना। और तभी मिसो सुमरे से बोलता है कि तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो सुमरे। मैंने कहा ना कि मैं तुमको वहाँ पर नहीं ले जा सकता। तभी सुमरे बोलती कि पर क्यों? प्लेनेट पूरी तरह से डेंजरस है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा रहा था। लेकिन मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया तो मैं तुम्हें वहाँ पर ज़रूर ले जाऊँगा। बट तुम वहाँ पर अपने फेस पर नकाब लगा कर रखना उस प्लेनेट में और उस टूर्नामेंट को एंजॉय करना। और मैं जब तक उस टूर्नामेंट को जीत कर न आऊँ तुम्हारे पास, तुम बैठकर उस टूर्नामेंट को एंजॉय करते रहना जब तक मैं वो ट्रॉफी जीत ना जाऊँ और तुम्हारे पास ना आऊँ। तुम अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाओगे और ना ही किसी के कहने पर कहीं और जाओगी। मिसो बोलता है ठीक है सुमरे, और सुमरे बोलती कि ठीक है मैं समझ गई हूँ। तभी मिसो बोलता है कि तुम्हें मेरे गॉड लेवल पावर का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। और वो अपना हाथ का एक चुटकी बजाता है जिससे सुमरे का हूबहू कॉपी यानी कि क्लोन बन जाती है। और सुमरे उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर कहती कि ये कौन है मिसो जो बिल्कुल मेरी तरह ही दिख रही है। तभी जो सुमरे को मिसो होता है वो बोलता है कि ये तुम्हारी क्लोन है जो तुम्हारी जगह लेगी इस पृथ्वी पर। दोनों उस प्लेनेट में होंगे तो ये तुम्हारी जगह लेगी, जिससे किसी को पता नहीं चल पाएगा कि तुम पृथ्वी पर हो या फिर किसी प्लेनेट पर। सुमरे मिसो से बोलती है कि ये तो कमाल की पावर है मिसो, इससे पता भी नहीं चलेगा कि हम पृथ्वी पर हैं कि नहीं। अभी सुमरे और मिसो आसपास के नज़ारे को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी सनसेट हो रहा है और वो सनसेट को देखकर काफ़ी एंजॉय करते हैं। और को देखते समय मिसो सुमरे की फेस की तरफ देखता है और मन में बोलता है कि ये सनसेट होते वक्त कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। और अपना मिसो अपने मन में बोलता है कि ये हमेशा ऐसी ही दिखती रहे। उसे सोचते हुए फिसर से देख लेती है और कहती कि अब क्या सोच रहे हो। पार्ट 5 में हमें दिखाया जाता है कि सुमरे फिसर से उसे सोचते हुए फिसर से देख लेती है और कहती कि अब क्या सोच रहे हो। मुझसे बोलता है कि अगर मैं तुमको बोलूँगा तो तुम नाराज तो नहीं हो जाओगी ना। ठीक है चलो बताओ, मैं नाराज नहीं होंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। तभी अपना मिसो उसे बोलता है कि मैं सोच रहा था कि तुम हमेशा ऐसे ही क्यों दिखती रहो। तभी सुमरे मिसो से बोलती कि ओह मिसो, तुम भी ना मेरे कितनी तारीफ करती रहते हो, तुम भी तो कितने क्यूट दिखते हो। अचानक से पार्क में बारिश शुरू हो जाती है जिसके कारण वो दोनों बारिश में भीगने लग जाते हैं। वो थोड़ी ही भीगे होते हैं। तभी सुमरे मिसो से बोलती कि मिसो अब क्या करें, हम यहाँ पर तो बारिश शुरू हो गई, तुम्हें कोई जगह मालूम है जहाँ पर हम भीगे भी ना और रुक सके। तभी मिसो बोलता है कि हाँ, पास में एक ट्री है जिसके नीचे हम रुक सकते हैं सुमरे, चलो वहाँ पर। और ऐसा कहकर वो सुमरे का हाथ पकड़ लेता है और सुमरे को उस बड़े ट्री के पास ले जा रहा होता है। तभी जाते समय अपने मन में सोच रही होती है कि इसके हाथ पकड़ते ही मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। तभी मिसो बोलता है कि क्या हुआ सुमरे, तुम क्या सोचने में लगी हुई हो। तभी सुमरे अपने सोच से बाहर आते हुए कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तभी मिसो बोलता है कि देखो सुमरे, तुमने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम
मुझसे कुछ छुपाओगी नहीं। तो अब बताओ कि तुम क्या सोच रही थी। तभी सुमरे बोलती है कि मैं बस ये सोच रही थी कि तुमने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी जब तक तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा था तब तक, और जब तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मुझे वो फीलिंग नहीं आई। तभी मिसो बोलता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है सुमरे। तभी सुमरे बोलती है कि वो तो मुझे भी मालूम नहीं है मिसो। मिसो बोलता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता। थोड़ी देर बाद में बारिश बंद हो जाती है और रात हो चुकी थी। तो सुमरे बोलती कि अब बारिश भी रुक गई है तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब मैं यहाँ से चलती हूँ मिसो। मेरे घर में मेरे मॉम डैड इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर वो मिसो को बाय करते हुए पार्क से चली जाती है अपने हाउस के लिए, और मिसो उसको बाय करता है और जाने के बाद वो भी अपने घर में वापस आ जाता है और डिनर तैयार करने लग जाता है। और वो थोड़ी देर में अपना डिनर तैयार कर लेता है और खाने के बाद वो अपने रूम में जाकर लेट जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो नॉर्मल डे की तरह अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और इवनिंग का टाइम रुक जाता है क्योंकि वो काफ़ी थकान महसूस कर रहा होता है। अब वो ऑफिसर से अपने मन में बोलता है कि अब मुझे पार्क में जाना होगा थकान दूर करने के लिए। साथ में मैं पार्क में जाने से फ्रेश भी हो जाता हूँ, तो अब मुझे वहाँ चलना चाहिए। ऐसा सोचकर वो चला जाता है और वहाँ पर ऑफिसर से उसे सुमरे मिल जाती है और सुमरे उसे हेलो करती है और मिसो भी उसे हेलो करता है। और नॉर्मल डे की तरह ये डे भी बीत जाता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अपना मिसो अपना फेस वॉश कर लेता है और फ्रेश होकर अपने लिए डिनर तैयार करता है और वो अपना डिनर कर लेता है और बोलता है कि आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन ड्रैगन टूर्नामेंट होने वाली है। तभी वो अपने मन में बोलता है कि अरे मैंने तो बोला नहीं कि मैं उसी पार्क में उसका इंतज़ार करूँगा। चलो मैं उसे फ़ोन पर कॉल कर लेता हूँ। और गाइस आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर सुमरे का नंबर मिसो को कैसे मिल गया। इसके लिए थोड़ा पास्ट टाइम में जाना होगा। जब सुमरे अपने घर जा रही होती है तभी मिसो उससे उसका फ़ोन नंबर मांग लेता है, तो इसी कारण से उसके पास सुमरे का नंबर है गाइस। तो इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं कि सुमरे वहाँ पर मिसो के कॉल रिसीव करते हुए बोलती है कि कौन। तभी सुमरे को मिसो बोलता है कि सुमरे मैं ही बोल रहा हूँ मिसो। तभी सुमरे मिसो से बोलती है बोलो मिसो क्या हुआ। तभी मिसो बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या आज हम दोनों को उस प्लेनेट में जाना है ड्रैगन टूर्नामेंट के लिए। तभी सुमरे को याद आता है उसके और मिसो को ड्रैगन बॉल टूर्नामेंट के लिए किसी प्लेनेट में जाना है। तभी मिसो से सुमरे बोलती है कि हाँ मुझे याद आ गया, बोलो मिसो मैं कब आऊँ वहाँ पर जाने के लिए। तभी सुमरे को मिसो बोलता है कि तुम इवनिंग के टाइम में पार्क में मुझसे आकर मिलो, मैं तुमको वहीं पर मिलूँगा। उसके बाद हम दोनों उस प्लेनेट में जाएंगे सुमरे। इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सुमरे बोलती कि ठीक है मैं पार्क में पहुंचती हूँ थोड़ी देर में। मिसो भी बोल देता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में पार्क में पहुंचता हूँ, तुम भी पहुंच जाओ। मिसो से ठीक है कहकर कॉल को एंड कर देती है और थोड़ी देर बाद वो पार्क जाने के लिए निकल जाती है। अब थोड़ी देर बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सुमरे तो पहुंच चुकी थी लेकिन हमारा मिसो का आना बाकी था। जैसे ही सुमरे मिसो को आते हुए देखती है वो उसे हेलो करती है और कहती कि इतने लेट क्यों आए हो मिसो। मिसो बोलता है कि वो मैं जाने से पहले मदद से वहाँ पर अपना एक क्लोन बना कर आया हूँ जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तभी वो अपनी एक चुटकी हो जाता है और अपनी पावर की मदद से सुमरे का भी क्लोन बना देता है और सुमरे के घर में भेज देता है टेलीपोर्ट करके। मिसो सुमरे से बोलता है कि तुम जाने के लिए रेडी हो, और तभी सुमरे मिसो से बोलती है कि हाँ मैं रेडी हूँ। और सुमरे से बोलता है कि तुम मेरा हाथ
पकड़ लो और अपना आँख बंद कर लो और वो दोनों एक प्लेनेट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होते ही मिसो अपना आँख खोलता है और सुमरे से उसके आँख को खोलने को बोलता है। अपना आँख धीरे धीरे खोलती है और देखती है कि वो एक नए प्लेनेट में है। और तभी सुमरे मिसो से बोलती कि ये कौन सा प्लेनेट है मिसो, जहाँ पर तुम मुझे लाए हो। तभी अपना मिसो सुमरे से बोलता है कि इस प्लेनेट का नाम डार्क स्टार है, इसे तुम डार्क प्लेनेट भी कह सकते हो। यहीं पर वो टूर्नामेंट होने वाली है। और तभी सुमरे बोलती कि बट यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा मिसो। मिसो बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि हम किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं, जहाँ पर वो टूर्नामेंट होने वाला है वहाँ पर हम ऐसे ही चलेंगे। तो मिसो और सुमरे वहाँ पर चलते चलते ही उस टूर्नामेंट के बैटल ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। उसे देखकर वहाँ के लोग कहते कि तो ये लड़का भी यहाँ पर आया हुआ है पार्टिसिपेट करने के लिए। और तभी वहाँ के कुछ लोग सुमरे को भी देख लेते हैं। सुमरे ने अपना चेहरा नकाब से ढक लिया होता है, फिर भी सुमरे को कुछ लोग अपनी पावर की मदद से देख पा रहे होते हैं। तभी जो मिसो होता है वो अपनी पावर की मदद से सुमरे का चेहरा को छुपा देता है और उनकी पावर को शील्ड कर देता है, जिससे उन्हें कुछ नहीं दिखता। उनकी पावर यूज करने के बावजूद सुमरे के चेहरा वो देख ही नहीं पाते। और तभी वो लोग बोलते हैं कि लगता है किसी ने कुछ किया है, हम इस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। तभी जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि लगता है ये लड़का ने ही कुछ किया है। और तभी वो उसके पास जाते हुए बोलते कि हेलो मिस्टर, तुम कहाँ से आए हो। तभी अपना मिसो बोलता है कि मैं पृथ्वी से आया हूँ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी जो अपना मिसो होता है वो बोलता है कि वैसे तुम कौन हो। तभी वो बोलता है कि मैं सैटर्न प्लेनेट से आया हूँ और मेरा नाम टून्स स्टार है। अपना मिसो उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि ओह अच्छा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और तभी वो लड़का उसे हाथ मिलाने से मना कर देता है। अपना मिसो बोलता है कि तुम मुझसे हाथ मिलाकर दोस्ती करने नहीं आए हो, तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी वो बोलता है कि मैं यहाँ पर ये पूछने आया हूँ कि ये लड़की कौन है जो अपने चेहरे पर नकाब लगाकर रखी हुई है। तभी जो मिसो वो बोलता है कि ये किसी कारण की वजह से है, सॉरी मैं तुम्हें इसका चेहरा दिखा नहीं सकता। और तभी वो लड़का बोलता है कि ये तुम्हारी कौन है। और तभी अपना मिसो बोलता है कि ये मेरी दोस्त है जो इस टूर्नामेंट को देखने आई है। तभी वो लड़का बोलता है कि क्या मैं इसे हाथ मिला सकता हूँ। तभी अपना मिसो बोलता है कि नहीं, इसे हाथ नहीं मिला सकते। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं तो मिला कर रहूँगा। ऐसा कहकर वो सुमरे के तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी सुमरे जो नकाब में होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी अपना मिसो बोलता है कि हे, उसे छूना भी मत, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या कर लोगे तुम, मैं तो इसे छू कर रहूँगा। ऐसे कहकर वो सुमरे की तरफ बढ़ते ही जा रहा होता है। तभी जैसे ही वो सुमरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है वो वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। और फ्रेंड्स जो उस प्लेनेट में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेने आए थे वो मिसो के पास आ जाते हैं और मिसो से बोलते हैं कि हे लड़के, तुमने इसके साथ क्या किया जो ये चल फिर भी नहीं पा रहा। और तभी मिसो बोलता है कि इसने मेरी दोस्त सुमरे को हाथ लगाने की कोशिश की है, अंजाम तो इसे मिलना चाहिए ना। और ऐसा कहकर वो सुमरे को लेकर मिसो बैटल ग्राउंड की तरफ आ ही रहा होता है। तभी वो लड़के मिसो के पीछे से मिसो को बोलते हैं कि
तुम हमारे दोस्त को कुछ भी कर दोगे और हम तुमको देखते रहेंगे। और ऐसा कहकर वो मिसो को एक पंच मारने के लिए आ ही रहे होते हैं, तभी अपना मिसो उनको भी पैरालाइज कर देता है और कहता है कि सुमरे और मेरे सामने कभी नहीं आना, नहीं तो मैं तुम सभी को छोड़ूंगा नहीं। अभी तो मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ, क्योंकि तुम एक पार्टिसिपेटर हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से तुम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना कर पाओ। ऐसा कहकर वो अपना एक चुटकी बजाता है और उन सभी को ठीक कर देता है। ठीक होते ही मिसो से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। तभी मिसो उनसे कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना, तो सुमरे से मांगो। तभी मिसो के कहने पर वो लोग सुमरे से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। सुमरे उनको माफ़ कर देती है और कहती कि आइंदा से किसी के साथ हरकत नहीं करोगे, मुझे प्रॉमिस करो तुम लोग। और तभी वो लोग सुमरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग किसी के साथ उनके परमिशन के बिना हम उन्हें छूने की भी कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और वो सभी मिसो से हैंड से करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। मिसो बारी बारी से उनसे हैंड शेक करता है और कहता है कि ठीक है, तो आज से हम सभी दोस्त हैं। तो वो सभी बोलते कि ठीक है, हम आज से तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम्हें कोई भी हानि हो या मदद की ज़रूरत पड़े हमें याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आ जाएंगे। तभी तो उन सभी से कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी वो लोग पीछे से मिसो से कहते हैं कि ऑल द बेस्ट। मिसो उनको कह देता है कि ठीक है, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। अपना मिसो सुमरे को लेकर बैटल ग्राउंड के अंदर आ जाता है।